इतना अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। इतने अच्छे से समझा दूंगा, आप अपने दोस्त को भी बहुत अच्छे से समझा पाओगे, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। एलसीएम होता है कैसे? देखिए सबसे पहले सवाल हम देखते हैं, ये जो लॉसो है, इसमें जो ये शब्द है इसका फुल फॉर्म, इस पे थोड़ा विचार करते हैं हम लोग। देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट जो होता है मतलब सबसे छोटी चीज, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, छोटा, लोएस्ट, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, छोटा से छोटा, छोटे, सॉरी एक मिनट माफ कीजिएगा, छोटे से छोटा, ठीक है, छोटे से छोटा जी दोस्तों। लोएस्ट छोटे से छोटा, कॉमन, कॉमन मतलब आप जानते हो कॉमन मतलब दोनों में तो एक समान चीज क्या है। ये मल्टीपल मतलब मैं आपको बता, जैसे ये आप दो का मल्टीपल देखिए, जैसे ये दो है तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे। देखिए आप पहला मल्टीपल आपका दो हो गया, उसके बाद मतलब दो का टेबल जो पड़ता है ना, 2 4 6 8 10 12 और आगे, मतलब किसी भी मल्टीपल उसका क्या होता है, मतलब उसके टेबल उसको कितना बार गुना करते हैं। जैसे 2 का 5वां मल्टीपल क्या हो गया, 10 हो गया। 2 का 20वां मल्टीपल क्या हो गया, 40 हो गया। उसकी मल्टीपल हम उसको कितना, उसका एक रूप से आप टेबल कह सकते हैं, उसको कितना बार गुना किया जाए उसको, वो उसका मल्टीपल हो गया। तो मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसमें, जब दो अक्षरों को हम एक में तो हम तुलना नहीं कर सकते, हम किसी दो को जब तुलना करते हैं तब, जैसे हमने यहाँ पे टू तो एक लिखा हुआ है हमने, अब हम लीजिए यहाँ पे जैसे हम 3 को ऐड कर लेते हैं, 3 से 2 की तुलना किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। तुलना करना है तो 2 तो लेना पड़ेगा ना, 2 से तुलना करेंगे आपस में, तो ये देखिए 3 6, इसके मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं जैसे टेबल गुणन रूप से, ठीक है। इतना हमने देखिए यहाँ पे इतना तक लिख लिया, ठीक है। ऐसे चलते यार, अब तो दोनों में कॉमन देखना है हमको। कॉमन मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 तक लिख देता हूँ, 14 16 18 20, ओके, 21 24, बस यहाँ तक रहने दो, ठीक है, क्योंकि 20 तक खत्म हो चुका है, तो 21 तक भी लिखता तो चलता, पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों कॉमन देखना है आपको, क्या है लोएस्ट, सबसे पहले तो दोनों देखना कॉमन क्या क्या है। तो आप लोग देखिए बताइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 जो है, यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब और क्या चीज, देखिए यहाँ ये 12, देखिए अब 6 है, 12 है, और कुछ आपको कॉमन मिल रहा है इसमें जी दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये 18 भी यहाँ इसमें कॉमन है, तो हमको इतने में ये 3 कॉमन्स मिले हैं। तो अब देखिए सबसे हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे बोले लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये सब मल्टीपल्स है, ये क्या है, मल्टीपल्स, ठीक है, ये मल्टीपल्स है, इसको हिंदी में हम लोग गुणज भी कहते हैं, ठीक है, गुणज कहते हैं, गुणज। सबसे छोटा गुणज देखना है हमको, तो यहाँ पे 6, ये सब तो सारे इसके क्या है, मल्टीपल्स है, 6 12 14 16 सारे इसके मल्टीपल्स है। अब सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है इसमें, तो 6, 12 भी इसका मल्टीपल है, दोनों में कॉमन, 18 भी है, पर हमको क्या चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल, जिससे ये दोनों गुना हो जाए, मतलब 2 और 3 का लॉसो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब हम जैसे आपको एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ देखिए मैं आपको लेता हूँ, देखिए जैसे हम मैं लेंगे आपको 5 और 8, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 8, तो 8 नहीं छोड़ देता हूँ मैं ले लेता हूँ आपको 10 जी, मैं 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल सब मैं लिखूं तो देखिए आप 5 10 15 20 25 30 जी 35 40 45 50 जी। अब 8 के 8 16
तक रहने देता हूँ, ठीक है। आगे भी तो मल्टीपल कॉमन हो जाएंगे। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? सबसे पहला कॉमन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 आपको मिल जाएगा, 40। 8 और 5 में आपको 40 मिल गया कॉमन। क्या आपको और कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पे? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे बस जो कॉमन है आपका समापवर्तक, समापवर्तक कॉमन मल्टीपल कहते हैं हम लोग। हम इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, सॉरी, मैं लिख देता हूँ मैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यहाँ पूरा लिख देता हूँ। कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या आ गया आपको 40। तो यहाँ पे आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो आप लोएस्ट चुनोगे, तो आपका तो क्या हो जाएगा, लॉसो क्या हो जाएगा, यही लॉसो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने, लॉसो आपका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये तो छोटा है और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो सॉरी, ऑल्सो एल ठीक है। तो आपने यह तो समझ लिया। आप मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालो 96 जोड़, छोटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, शुरुआत में अभी हम अब ये क्वेश्चन है। अब आप इसका लॉसो कैसे निकालोगे? मैंने आपको क्या बताया, अब इन दोनों में कॉमन ऐसा संख्या ढूंढना। तो अब देखिए लॉसो की एक डेफिनेशन आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। डेफिनेशन रूप में से आप डेफिनेशन चाहो लॉसो की क्या होता है, तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए जी। मतलब ऐसा संख्या, कोई ऐसा संख्या, मतलब ये 6 जो निकला ऐसा संख्या है, ये जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। कौन कौन सा संख्या? 2 और 3। क्या 2 और 3 से 6 विभाजित है पूर्णतः? बिल्कुल है। ये दोनों ऐसा संख्या खोजना है, ऐसा एक संख्या जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पर वह छोटा से छोटा आपको खोजना है, कम से कम जितना छोटा छोटा आप खोज सको। 12 भी बिल्कुल हो जाएगा 2 और 3 से, पर हमने 12 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमको छोटा से छोटा चाहिए। आंसर बड़ा पे भी आएगा, पर हम बड़ा तो कितना ही बड़ा चल सकते हैं, 12 18 कुछ भी ले सकते हैं। हम छोटा से छोटा मान रखेंगे, जानबूझ के क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें हम अपने लिए, इसलिए हम छोटा से छोटा मान रखें। रखने के लिए तो 12 भी, 18 भी, 600 भी, ठीक है। ऐसे इसलिए हम छोटा से छोटा मान रखते हैं। क्यों? इसीलिए छोटा से छोटा मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो, अब 9 और 5 में आपको देखना है क्या इसके अब मल्टीपल्स लिख के, तो वैसे ये क्वेश्चन आपको मैं मल्टीपल लिख के करवा देता हूँ। जैसे आपका 9 है, ज्यादा नहीं करवा, ज्यादा मल्टीपल्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे आप 9, 18, 27, 36, 45, 54, ऐसा ऐसा करके इसके चल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35,
45, 50 और भी बहुत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल गया देखिए, तो कहीं पे देखिए, आप ये जानते होंगे आप कि पहचाना कैसे जाता है कौन 5 से। यहाँ पे आपको ढूंढना है ना 5 कौन सा है, तो आपको नियम पता होगा 5 में इकाई के स्थान पे आना चाहिए। यहाँ पे किस में है, बस ये 5 है, यहीं पे तो है ना, ये 5 वाला पे ही है। तो 45 इसमें कहाँ है, यहाँ पे बस ये, और तो कोई नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन देखना है। इसमें बस 45 है तो इसमें भी 45 ही आएगा। तो हमको ये 45 मिल गया कॉमन, मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 45। अब देखिए यहाँ पे जो आपने ऐसे करके एलसीएम निकाला है, बिल्कुल ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, पर क्या आप बार बार ऐसे करके एलसीएम निकालना चाहोगे? इतना बड़ा हम बार बार सर इसका पूरा मल्टीपल लिखे सारे, उसके बाद फिर इसमें से हम कॉमन देखें, उसके बाद जाके यहाँ लिखे, इतना टाइम लग जाएगा उसमें। तो शुरू में सीख रहे हो तो 1-2 बार शुरू में करोगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का एलसीएम तो हमारा निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बट्टे में 45 है, 45 है तो मतलब हम अब इन दोनों को जो हमारा भिन्न है, दोनों जो फैक्टर्स है हमारे, इसको हमको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। कैसे, तो इसको यहाँ पे फिट करने के लिए हमको यहाँ पे जो नीचे में डिनोमिनेटर है हमारा जो हर है, इसको दोनों के हरों को 45 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक करके दोनों को लेके चलते हैं हम, ठीक है। पहले हम इसे चूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, जैसे हम क्या है यहाँ 1/9 है, ठीक है, 1/9 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको क्या बनाना है 45, हमको ये पता है। तो अब डिनोमिनेटर में 45 बन गया है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्या आप लोगों में से बता सकता है? अगर आपने बताया तो कमेंट में आप बता सकते हैं इस चीज को। देखिए नीचे में जो ये 9 है डिनोमिनेटर, ये कितना गुना हो गया, किस रेशियो में बढ़ गया, ये 5 गुना हो गया। 9 को 5 से 9 5 45, ये 5 गुना में बढ़ गया। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, उसी प्रकार हम बढ़ा देंगे, ऊपर वाले को भी उसी प्रकार हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया 9/45, 9/45। और भिन्न में और अब इसको देखते हैं, यदि हम यहाँ पर ये 2/5 है, ये 2/5 है, इसको हम यदि इसमें चेंज करें, नीचे में हमको पता है 45 हमको रखना है, बट्टे में 45 करना। अब ये बताइए ये किस रेशियो में बढ़ा है, ये किस रेशियो में बढ़ा है दोस्तों? देखिए ये 5 को 9 से गुना करते तो आता है ना, तो 9 बार इंटू 9 हो गया है। ये क्या हो गया है, इंटू 9 हो गया है, इंटू 9 हो गया है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 18, 9 दूनी 18 जी। तो हमारा क्या आ गया, ये और ये। तो अब इन दोनों को हमको यहाँ बैठाना। और आप देखिए इनमें आप जानते हैं जैसे 1/3 है और जोड़ेंगे 2/3 है, तो आपका आंसर आ जाता है 3/3। वैसे यहाँ पर मतलब ये डिनोमिनेटर आप 1 कर लेते हैं और दोनों को जोड़ के ऐसे लिखते हैं। में आपने पढ़ा हुआ ये चीज जी। तो देखिए अब यहाँ पे 9 और 5 है, यहाँ पे हमने इन दोनों का ये फॉर्म्स बनाया है। इसको हम मतलब 5/45, तो ये 45 का है बट्टे में 5 और जोड़ना है 5 जोड़ 18, ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसको हम भिन्न, सिंपल है तो अपने भिन्न में पढ़ा होगा, उसको जोड़ के अब आपको ऐसे लिख देना है 5/45। तो देखिए ये दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। मैं ये मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लॉस। तो दोस्तों अगर आपको ये लॉस बहुत अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिन्हें लॉसेस समझने में दिक्कत आ रही है। और अब तो आप इतने कैपेबल हो ही चुके होंगे कि आपको लॉस, आप खुद भी आप अपने दोस्तों को लॉसेस सिखा सकें। तो शुक्रिया। एक मिनट, क्या मैं जाऊं या एक और क्वेश्चन करवा दूं? एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। मैंने तो आप सोच रहे होंगे आप ये कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर ने एक क्वेश्चन करवाया, लीजिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप बोले बीच में अभी ना तो वीडियो मैंने सोचा बंद होने वाला है, ये सर ने और क्या कर दिया। लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जी, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। 2/7 जो 3/4 जी। देखिए अब यहाँ पे लॉस हमको निकालना है 4 और 7 और 4 है, ये 7 और 4। ये मैं आपको क्या इंग्लिश में बोलता हूँ इस क्वेश्चन, दिस आई विल
solve this question with you by talking in English. Okay, now we have what? We have 7 and 4. We have 7 and 4. What is the LCM? How we calculate the LCM? The LCM, a number which is divided by both. The lowest multiple, the lowest number which is divided, fully divided by both. Which number? So first we can write the multiples of 7 and 7, 14, 21, 28. No, we don't write much multiples as we want only the lowest multiple. So we can get lowest multiple between these. Okay. 4. So you all know that the only number in the table of 4, the only multiple of 4 which is divided by 7, is only 28. You all know. Yeah, as you see in the I was just say you a trick now that you can have a common factor between 7, common factor of 7 and 4. So you can only check. You can just only check by the rule of 4 and 7 that where is the multiple of 4 in it. You can only want the lowest multiple, so you can get it much fast. So you don't have to go far. You can have it near in the lowest value. So 7, 14, 21 doesn't divide, and the 28 is divided by 4. So the 28 is the common factor. We can get the lowest common factor, and this is now our LCM. It's now our LCM, guys. Sorry. Okay. The 28. So its LCM is 28, and what we can do? Can I rub it? Okay. What we can do now? How much 28 is divide of 7? How much times we multiply 7 to get 28? 4 times. So we can we divide. We multiply 2 at that time. 4 times. Sorry. What we can get? 2 into 4 plus. And how much time we can get when we get 28 by dividing 4? How much time we have to divide 4 to get 24? 28. It will 7 times. So we divide 3 by 7 times also. So how much it was? 8 plus 21 by 28 is equal to 29 by 28. We can get your answer. So bye guys. Oh, that's your homework. I didn't forget. HW your homework. Question number 1 is 8 by 15 plus 17 by 2. It's easy. Now 12 by 6 plus 8 by 9. The second question. You can solve it and give the answer in the comment box. Must. Okay guys, bye. And don't forget to subscribe the channel and like and give the answers. Thanks. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं आप लोगों को आज आ चुका हूँ एक ऐसी चीज पढ़ाने के लिए जो आपको मैथ्स में
बहुत ही काम देने वाली है। मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न, एक मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जी दोस्तों। उसका नाम है जी दोस्तों एलसीएम। जी हिंदी में इसको हम लॉसो भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए होता है एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जी, और हिंदी में लॉसो जो है लघुत्तम समापवर्तक। मैं दोनों के रूप से आपको इसको इस चीज को आपको मैं एकदम इतनी सरलता से बताने वाला हूँ जो आज के बाद आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो फिर आप कभी नहीं, आप इतने अच्छे से लॉसो समझ जाओगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको।